हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, घास के मैदान और तालाब के पारितंत्र के तुलनात्मक अध्ययन में यह देखा जा सकता है कि विकल्प ए है अजैव घटक लगभग समान होते हैं, विकल्प बी है जैव घटक लगभग समान होते हैं, विकल्प सी है जैव व अजैव घटक दोनों असमान होते हैं, विकल्प डी है प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता समान होते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे दो पारितंत्रों का तुलनात्मक अध्ययन पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा यह पारितंत्र की तुलनाओं के विषय में है। पारितंत्र की क्या करनी है हमें यहाँ पे तुलना। तो चलिए सबसे पहले हम पारितंत्र को समझते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। तो जैव व अजैव घटक मिलकर एक क्रियात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। क्रियात्मक तंत्र का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जैव और अजैव घटक मिलकर क्रियात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी क्रियात्मक तंत्र को कहा जाता है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस तंत्र को कहते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंतर्गत दो घटक होते हैं, जैव व अजैव घटक। तो यहाँ पर जो हमें दिए गए हैं उन पारितंत्र का उदाहरण लेकर देखते हैं हम। एक हमें दिया है घास का मैदान और दूसरा दिया है तालाब। तो एक तरफ हम लिखते हैं घास के मैदान और दूसरी तरफ हम लिखते हैं तालाब पारितंत्र। इन दोनों में ही हम देखते हैं, तो इन दोनों में ही क्या होंगे, क्योंकि दोनों ही पारितंत्र हैं तो इसमें जैव घटक भी होंगे और अजैव घटक भी होंगे। वहीं तालाब में भी क्या होगा, तालाब में भी जैव घटक भी होंगे और अजैव घटक भी इसमें उपस्थित होंगे, तभी यह पारितंत्र का निर्माण हुआ होगा। तो यदि हम घास में अजैविक घटकों को देखें तो यहाँ पर क्या होंगे, अजैविक घटकों में मिट्टी यहाँ पर होगी। वहीं यदि तालाब में देखें अजैव घटक को तो यहाँ पे जल होगा। यदि इसके जैव घटक देखें तो इसमें क्या होंगे, घास के पारितंत्र में क्या होंगे, स्थलीय जीव यहाँ पर होंगे। और तालाब के पारितंत्र में यदि जैव घटक देखें तो ये जलीय जीव होंगे, जलीय जीव। तो इसके आधार पर हम विकल्पों को देखते हैं। तो विकल्प हमें क्या दिए गए हैं। पहला विकल्प है अजैव घटक लगभग समान होते हैं। तो अजैव घटक समान यहाँ पर क्या हमने देखने को मिले, अजैव घटक यहाँ पे मिट्टी है घास के उसमें और यहाँ पर जल है, तो ये समान नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है जैव घटक लगभग समान होते हैं। जैव घटक की समानता देखते हैं। यहाँ पर क्या है, जैव घटक घास के मैदान में क्या है, स्थलीय जीव है और यहाँ पर क्या है, जैव घटक जलीय जीव है, तो ये भी समान नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है जैव व अजैव घटक दोनों असमान होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल जैसा हमने देखा है क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। तथा विकल्प डी है प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता समान होते हैं। तो जब जैव घटक ही असमान है तो प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता समान यहाँ पर नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, जैव व अजैव घटक दोनों असमान होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।